अब आइए हम डिफिशियंसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, एडिनोसिन डी अमाइनेज डिफिशियंसी। तो एडिनोसिन डी अमाइनेज डिफिशियंसी, ये एंजाइम कहाँ होता है, ये देखिए यहाँ पे देखिए एडिनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम प्रेजेंट है और ये क्या करता है, एडिनोसिन को आइनोसिन में कन्वर्ट करता है और आइनोसिन क्या करता है, हाइपोजेंथिन, और हाइपोजेंथिन जेंथिन और यूरिक एसिड इस तरह से बॉडी से बाहर निकल जाता है, या इस तरह से ये रिसाइकल भी हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, जब इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या होगा, ADA इज रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ एडिनोसिन एंड डीऑक्सी एडिनोसिन। तो देखिए एडिनोसिन डाई अमाइनेज की जरूरत पड़ती है हमको एडिनोसिन के डिग्रेडेशन के लिए, या इसी तरीके से डीऑक्सी एडिनोसिन, तो डीऑक्सी एडिनोसिन के डिग्रेडेशन के लिए भी हमको एडिनोसिन डी अमाइनेज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन क्या है, तो देखिए यहाँ पे ना, देखिए यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड है, तो राइबोन्यूक्लियोटाइड जो यहाँ पे आएगी तो इसको हम बोलेंगे एडिनोसिन, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे ये एडिनोसिन है और जब यहाँ पे इसी का एक जो हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है, ये हाइड्रोक्सिलेशन खत्म हो जाएगा, जिसको बोलेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। तो डीऑक्सी एडिनोसिन और एडिनोसिन दोनों को ये जो होता है ये ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ADA। तो ADA दोनों को ब्रेक डाउन करता है। अभी हम तक हमको समझ में आ जाना चाहिए कि डीऑक्सी एडिनोसिन क्या होता है और एडिनोसिन नॉर्मल क्या होता है। एडिनोसिन नॉर्मल क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोक्सी दोनों पे प्रेजेंट होता है, सेकंड और थर्ड कार्बन पे, और डीऑक्सी एडिनोसिन क्या होता है कि यहाँ पे सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जाता है, ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, तो ये हम शुरू से बताते आ रहे हैं, आपको यहाँ पे भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो यही यहाँ पे बताया गया कि ADA जो होता है ये डिग्रेड करता है एडिनोसिन को भी और डीऑक्सी एडिनोसिन को, और अगर ADA की डिफिशियंसी हो गई, ठीक है, तो अगर ADA की डिफिशियंसी हो गई यानी एडिनोसिन डी अमाइनेज डिफिशियंसी अगर हो गई तो हमको क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज डीऑक्सी ATP। तो डीऑक्सी ATP, तो यहाँ पे देखिए जब इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी ना, ADA की डिफिशियंसी हो गई, तो यहाँ पे देखिए जो डीऑक्सी एडिनोसिन था, डीऑक्सी एडिनोसिन, ये डीऑक्सी एडिनोसिन अब ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो डीऑक्सी एडिनोसिन जो है ना, ये पूरे पाथवे को रोक देगा। जब ये डीऑक्सी एडिनोसिन ज्यादा हो जाएगा तो इस वजह से यहाँ पे डीऑक्सी एडिनोसिन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ज्यादा होगा, और जब डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ज्यादा होगा तो इस पे और ज्यादा फॉस्फोराइलेशन होगा। तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिस पे एक फॉस्फेट था यहाँ पे 2 फॉस्फेट आ जाएगा और 2 के साथ फिर 3 आ जाएगा, इस तरह फॉस्फेट यहाँ बढ़ता रहेगा। तो इस वजह से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो था यानी न्यूक्लियोटाइड में, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा और इसी तरीके से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, यानी डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, यानी यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप आ जाएंगे। और जब ये 3 फॉस्फेट ग्रुप आ जाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे देखिए हम बताएं, डी कैसे लिखते हैं पहले ना, यहाँ पे डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी यहाँ पे ये देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे हम समझाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे फॉस्फेट एक और आ जाएगा, एक और फॉस्फेट आ जाएगा। ये जो होते हैं ये वाला स्ट्रक्चर हमने बताया, ये वाला स्ट्रक्चर जो हमारा है ये इनहिबिट कर देता है इस पाथवे को। देखिए यहाँ पे हम दिखाएं, ये जो हमारा है ना, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, तो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को ये इनहिबिट कर देगा, और जब राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज इनहिबिट हो जाएगा तो ये हमारा UDP डीऑक्सी UDP में कन्वर्ट होता है, ये नहीं कन्वर्ट होगा, इसकी वजह से ये थाइमीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, थाइमिडीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो पता चला हमारा DNA मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, DNA मैच्योरेशन वगैरह नहीं हो पाएगा। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि देखिए क्या होगा कि जब ADA कम हो जाएगा तो डीऑक्सी ATP, ठीक है, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बढ़ जाएगा, डीऑक्सी ATP यानी डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा हम बताए ना कि पूरा ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लॉकेज होने के यहाँ पे डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बढ़ गया, और जब ये बढ़ेगा तो ये डिक्रीज कर देगा राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एक्टिविटी। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज की एक्टिविटी को ये कम कर देगा, और राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज हम बताए ना कहाँ होता है, ये देखिए ये होता है हमारा राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, और ये राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज यही जो होता है UDP को डीऑक्सी UDP में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो देखिए ये UDP हमारा है और यहाँ से एक हाइड्रोक्सिलेशन को रिमूव करने के लिए ये हमारा राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज ही वर्क करता है, और जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो ये डीऑक्सी UDP का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब डीऑक्सी UDP का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसी तरीके से हमारा ये डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पता चला कि थाइमीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और थाइमीन हमको मालूम है कि सिर्फ DNA में इसकी जरूरत पड़ती है, RNA में जरूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से DNA का मैच्योरेशन कम हो जाएगा, RNA का खाली मैच्योरेशन हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। ये पूरा हम बताते आ रहे हैं बार बार, तो यही यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसके यानी क्या होगा हम बताते हैं, देखिए तो ADA कम हो गया, ADA की वजह से डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बढ़ेगा और ये डिक्रीज कर देगा राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज की एक्टिविटी को, और जब ये कम हो जाएगा तो DNA प्रीकर्सर सेल जो होंगे सेल में ये कम हो जाएंगे, क्योंकि थाइमीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। थाइमीन और थाइमिडीन और डीऑक्सी थाइमिडीन ये कुछ नहीं बनेगा ना, थाइमिन से रिलेटेड कुछ नहीं बनेगा। इसी वजह से क्या होगा, डिक्रीज लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कम हो जाएंगे, ठीक है। तो लिम्फोसाइट कम हो गए क्योंकि यहाँ पे DNA का मैच्योरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, DNA बन ही नहीं रहे, तो हमको लिम्फोसाइट कम देखने को मिलेंगे। और यही चीज क्या है, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव स्किड। तो स्किड जो होता है यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी जो होती है, देखिए यहाँ पे बताया भी गया, ये जो होती है ये हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम ये स्किड बता दिए कि हमको क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्किड सिर्फ हमको इसी वजह से नहीं देखने को मिलता है, स्किड हमको दूसरी वजह से भी देखने को मिलता है, ठीक है। स्किड का हम अलग से बात कर चुके हैं, तो स्किड हमको दूसरी कंडीशन में देखने को मिलता है, लेकिन स्किड देखने का एक मेजर या एक मेन कॉज जो है ये भी है, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। जबकि स्किड हमको जब दूसरी वजह से देखने को मिलता है ना, तो ये एक्स लिंक रिसेसिव वगैरह होता है, जैसे इंटरल्यूकिन 2R गामा चैन के डिफेक्ट की वजह से देखने मिलता है ना, तो ये एक्स लिंक रिसेसिव होता है। जबकि यहाँ पे हमको स्किड अगर
एडिनोसिन डी अमाइनेज डिफिशिएंसी देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बता दिए, तो एडिनोसिन डी अमाइनेज की डिफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जब ये डिफेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एडिनोसिन ज़्यादा होगा, इस वजह से एएमपी ज़्यादा होगा, एएमपी जो है ज़्यादा होगा तो ये एटीपी, ठीक है, एटीपी में कन्वर्ट होगा, यानी डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और यही जो है डीऑक्सी ट्राइफॉस्फेट ये इनहिबिट कर देता है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को। ठीक है, जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो थाइमीन का फॉर्मेशन होगा, यानी थाइमीन या डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट मींस थाइमीन से रिलेटेड कुछ नहीं फॉर्मेशन होगा, इस वजह से डीएनए का मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बता दिए। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं लिच निहन सिंड्रोम की।